5 बच्चों की मां ने बीमारी से तंग आकर हैड बल्लो की नहर में छलांग लगा दी। हमारे लिए काफ़ी टफ ऑपरेशन था। पिछले साल भी इसी औरत ने खुदकुशी की कोशिश की थी। उसका काम वगैरह नहीं करता, बच्चे हैं छोटे छोटे। में कॉल वसूल हुई कि बल्लो की BS लिंक नहर में एक औरत ने छलांग लगा दी है। हमने उधर से रिस्पांस किया, बल्लो की पहुँचे। बल्लो की जब आए उधर काफ़ी लोगों का हजूम था, गाड़ी आगे जाने की जगह नहीं थी। तो हमने तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर रास्ता साइड पे जो नहर के साथ साथ हम गए, तो उसमें अभी जो औरत थी वो ज़िंदा थी। तो मेरे साथ ये नासिर भाई थे मेरे, तो इन्होंने और मैंने, हमारे पास लाइफ सपोर्टिंग रिंग होता है, उसकी मदद से हमने लाइफ जैकेट पहनी, उसकी मदद से हम नहर में छलांग लगाई। उसके बाद हमने अपनी जो हमारी महारत है, जो हमने रेस्क्यू में ट्रेनिंग हासिल की है, उस हिसाब से सर हमने उनको बचाया, उनकी ज़िंदगी बचाई। कितनी एज थी, कितने बच्चे थे, सारी मालूमात आपने ली होगी? उसकी सर 45 साल एज थी। कुलसूम बीबी उसका नाम था। 4 बेटे थे उसके और 1 बेटी थी। और उसका खामद जो मालूमात ली है वो एक फैक्ट्री में काम करता है। असल मसले का पता चला कि असल जो इशू था वो क्या था? सर असल इशू इसका ना, पिछले साल भी इसी औरत ने एक दफ़ा खुदकुशी की कोशिश की थी। तो हमने जाके उसको ऐसे ही अल्लाह पाक ने हमारी मदद की, हमने बचा लिया। लेकिन उसका ना जो खामद के साथ वो जो गुर्बत वाला मामला है, वो उसका बंदा काम नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि बीमारी की वजह से कोई मसले मसाइल हैं। नहीं सर, बीमारी की वजह से, बीमारी हो भी तो बंदा खुदकुशी की कोशिश तो नहीं करता। उसके घर उसका जो खामद है वो काम वगैरह नहीं करता, बच्चे हैं छोटे छोटे, फिर उनको खिलाना भी होता है। फिर कई हमारे पास ऐसे केसेस आ जाते हैं, तो फिर वो ऐसे वाकई ऐसे ही होते हैं, गुर्बत की वजह से ही होते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो पानी था वो काफ़ी नीचे और आप ऊपर खड़े हुए थे, गहराई कितनी थी? जी सर, वो जो 18,000 क्यूसेक उसमें अभी पानी चल रहा है बल्लो की BS लिंक नहर में, और उसकी गहराई तकरीबन 22 से 25 फुट है सर उस नहर की। तो हमने उधर जाके कोशिश की, बस अल्लाह पाक ने हमारी मदद की सर। हमने उनको सेव कर लिया, उनकी जान बचा ली। जब आपने निकाल लिया, सेव कर लिया, तो वहाँ पे जो लोग देखने वाले थे उनका रिएक्शन कैसा था? सर वो बहुत खुश हुए, उन्होंने रेस्क्यू यारा भाई जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तो जब लोग ऐसे खुश होते हैं तो हम उनसे पहले खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसी बात से हमें और कुछ नहीं चाहिए होता लोगों से। जब हमें लोग दाद देते हैं, खुश होते हैं, तो हमें इनाम मिल जाता है उसी वक्त ही। तो जो लोगों को रिएक्शन था उसी वक्त हम खुश हो गए, तो अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी बस हमें। आपके जो ऑफिसर्स हैं उनका कैसा रिएक्शन है? हमारे ऑफिसर सर बहुत खुश हुए हैं। हमारे ऑफिसर हैं जो वो अप्रिशिएट करते हैं, तो फिर जो स्टाफ होता है उनका हौसला और बुलंद हो जाता है, उनका दिल करता है कि हम और ज़्यादा अच्छे काम करें। तो ये इन्होंने हमें शाबाश दी है, हमारा दिल खुश हुआ है, और हमारा दिल करता है कि आगे भी हम लोगों के काम आए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें। ठीक है जी सर, कैसे आप? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप निकाल रहे थे, वो थे तो नहीं कहते यार आज ना भी भावें कम होवे? नहीं सर, ये हमारे लिए काफ़ी टफ काम ऑपरेशन था, क्योंकि जो नहर के बाहर की डेप्थ थी ना, वो नहर के ऊपर से वो खाइयाँ थी और गहरी थी। वो 30 से 35 फुट जो था वो नहर के पानी की हमने ऊपर से नहर तक अप्रोच करनी थी। ये हमारे लिए ज़्यादा मेन टास्क था। वहाँ पे आप सोचते थे कि यार 2 बंदे हैं, काम बड़ा मुश्किल है? हाँ जी, काम मुश्किल था वाकई। वहाँ पर खाइयाँ थी गहरी, वहाँ पर एक रिस्क था। हमने रिस्क को मोल लेते हुए हमने एक पेशा वराना इसकी चीज़ की ट्रेनिंग हासिल कर रखी है, और हमने अपनी जान को ख़तरे में समझते हुए भी हमने इसकी परवाह ना करते हुए हमने नीचे गए और उस तक अप्रोच किया और उसको बाहिफाज़त बाहर निकाला। जब आपने ख़ातून को निकाल लिया तो उनके जो रिलेटिव रिश्तेदार थे उनका कैसा रिएक्शन था? असल में उन्होंने हमारा शुक्रिया अदा किया सर, लेकिन उनका घरेलू को मामला आपको बताया था चल रहा था, लड़ाई झगड़े का। तो फिर हमने उनको ना मुतलका उधर थाने में जमा करवा दिया। उधर जमा करवाने का मकसद यही था कि जो थाने वाले उनके लवाहकीन है, जो उनको कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा डांटें, दोबारा इस तरह की कोशिश ना करें। आप जो है वो टिकटॉक बनाते हैं? जी सर। कब से बना रहे हैं और ये किस अंदाज़ की वीडियोज़ आपकी होती हैं? सर मेरा टिकटॉक बनाने का कोई मकसद यही होता है कि जो मैं टिकटॉक बनाता हूँ तो रेस्क्यू के हवाले से ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ बनाऊँ कि लोगों को अवेयरनेस हासिल हो कि
कभी हम CPR के बारे में बता देते हैं, कभी हम लोगों को बताते हैं कि हमारी ज़रूरत हो 11 बजे पे कॉल आपने करनी है, किस तरह हमारी सर्विस आपके पास आएगी, क्योंकि आजकल लोग डरते हैं कॉल करने से। तो इसलिए बस टिकटॉक बनाने का मेरा मकसद यही होता है कि हम लोगों को अवेयरनेस हासिल हो, लोगों को पता चले कि हम लोगों को किस किस काम आ सकते हैं। लोगों को पता नहीं है ना हम किस तरह की इमरजेंसी पे जाते हैं। एक्सीडेंट पे तो हमने जाना ही होता है। इस तरह हमने जैसे कोई जानवर होता है वो कुएं में गिर जाता है, उसको हम निकालते हैं। जैसे किसी के घर में स्नेक चला जाए, नहीं पता लोगों को, लोग कॉल कर देते हैं। परिंदा को दरख्त पे ऊपर लटक जाए, उसके लिए लोग कॉल कर देते हैं, वो जाते हैं। हमारे लिए जो इंसान है और जानवर हैं उनकी जान बचाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम कोई भी कोशिश करें, किसी भी हद तक जाते हैं, अपनी जान को कई दफ़ा रिस्क में डालते हैं।